Assalamu alaikum. We're back with another episode of Culture Vulture, episode 3. और आप सबकी पुरजोर इसरार पे I have brought Yavar back. Yavar, you are the new star of Ahi. I have to So say, good to be back. I'm so delighted that over the years, I have made such good connections with people and people who are of high value because they are well read and they know their field and it's just a good conversation. Because अब इस उम्र पे आके ना यावर मेरे से स्मॉल टॉक नहीं होती बिल्कुल भी. मुझे कोई कहे ना कि 50 लोगों में बैठ के और आपने स्मॉल टॉक करनी है, मैं मर जाऊंगी बिल्कुल. बात करूंगी तो पूरी पूरी करूंगी. करूंगी, but I like having conversations that are well informed and well read, and hopefully, I mean, I'm so glad that people are connecting with them, and we get so much love and so much feedback, which is great. No, it's How does- wonderful. I want to thank everyone. Yeah. My Instagram get flooded with uh, messages of love Yeah. and so much regard and reverence. Yeah. जबकि मुझे लगता है बहुत बोरिंग बातें हो रही हैं, इसमें तो कोई चटपटा मसाला नहीं है. और मैं ताबिश का शो देख रहा होता हूँ आपके साथ, मुझे लगता है कि उसमें तो इतनी कोई वो खट्टी मीठी बातें हो रही हैं और जुगतें हो रही हैं और ह्यूमर है. आई फील लाइक उसके मुकाबले में ये बहुत सादा खुशबू है. पर यू हैव क्यूरेटेड इनक्रेडिबल ऑडियंस जो क्योंकि वैसी lucky. कॉन्वर्सेशन नहीं होती जो टिटलेट करे Yeah. किसी भी किस्म की क्योंकि मुझे लगता है आज ही बातें. करेगी. आज शायद हो जाए आमना. अब बताते हैं. आज की मुझे लगता है conversation करेगी, but हाँ आप कह रहे थे, sorry. So thank you everyone. Thanks to you for this Yeah. platform, but everyone who reached out and message and बहुत टाइम लगता है किसी को निकाल के मैसेज करना या तारीफ या तनकीद करना भी. The idea is to define what culture is Yeah. for us. और वो एक इतना वसी कॉन्वर्जेशन पॉइंट है जिसमें बहुत से लोगों को हम समेत नहीं पता होता कि हम नहीं क्या ओन पता. कर सकते हैं क्या नहीं ओन कर Yeah. सकते, क्या हमारा है क्या हमारा नहीं. We started off with costumery, Yeah. then we moved on to traditional wear Yeah. and bridal wear, and Bridal now wear. what today? So today we are going to pick up a very interesting subject, which is very, very pertinent today and very important: the changing face of celebrity. क्योंकि आपको पता है ना हमारे मुल्क में सेलिब्रिटी कल्चर बहुत है और सेलिब्रिटी शुरू होता है पॉलिटिशियन से एथलीट पे. एथलीट तो मैं नहीं कहूँगी, अब तो स्पोर्ट्समैन ही हैं. एथलीट तो कम ही हैं. स्पोर्ट्समैन हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, टेलीविजन आर्टिस्ट हो गए, एक्टर्स हो गए, एंड देन दिस इज होल न्यू वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स and they're also celebrities. So it is a changing and ever evolving, as culture is changing and ever evolving. लोग ये बात नहीं समझते कि कल्चर जो है वो भी एक सिचुएशन के एवोल्यूशनरी है, एक बदलने का नाम है. आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जी हमारा पाकिस्तान में 50 साल पहले ये कल्चर था तो अब भी क्यों नहीं है. कल्चर इवॉल्व करता है कॉन्स्टेंटली. आज का जो कल्चर है उसमें सेलिब्रिटीज़ का जो चेंजिंग फेस है और कौन से नए सेलिब्रिटीज़ हैं और आपस में इनकी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं और कोई shifting dynamics and the shifting waves and the tides, and it's such an interesting time to be alive. और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब क्या हो रहा है. मैं शुरू करना चाहूंगा आपसे एक सवाल करके जो जी. शायद थोड़ा Okay. थोड़ा मसाला हम भी डालें. Jumping into it, हाँ. मैं आपके कुछ पुराने शोज भी देख रहा था. ज़रूरी होता है कि अगर यहाँ आ रहे हैं और 4 लोग बात सुन रहे हैं तो कुछ अपनी भी रिसर्च कर लें और एक टेम्परेचर चेक कर लें क्या है इस मिजाज का इस प्रोग्राम का. मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग ये तनकीद कर रहे होते हैं फ्रॉम द सेलिब्रिटी फर्टर्निटी या स्टार फर्टर्निटी जो हमारे मशहूर लोग हैं कि जी ये सोशल मीडिया शोज़ जो आमना जैसे लोग कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये तो हमारी कई बातों को रीशेयर करके उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं. इनकी अपनी कोई पर्पसफुल एग्जिस्टेंस तो है नहीं. ये तो हमारे कंटेंट शेयर रीशेयर करते हैं और फिर हमारी ही बातों को एक हमारे जुमले को निकाल के उसे खींचते हैं, 40 मिनट का शो करते हैं और पैसा कमाते हैं. ये क्लैरिटी हमारे यहाँ कब आएगी कि ये ऐसा नहीं है? पहली बात तो ये. बट हाउ डू यू आंसर दिस क्रिटिक? So I don't. I feel that I'm at a stage in my career where ill-informed opinions and illiterate opinions and divisive opinions and, frankly speaking, insulting opinions that have no weight or validity are to be ignored. I feel this is one of those because people who don't understand that criticism and critique and journalists and reviewers it's a profession. People who don't understand that media is a profession and they're not sponging off your celebrity value, because अगर कल को आपने एक बात की है
और वो कोई अखबार नहीं छापेगा या कोई टेलीविज़न नहीं चलाएगा या कोई उसको ट्विटर पे कवर नहीं होगी या इंस्टाग्राम पे कोई कवरेज नहीं मिलेगी, तो आप हैं कौन फिर? हाँ, बिल्कुल। यू नो? ये मैंने एक सुना, एक बहुत सीनियर हमारे एक्टर हैं जिन्होंने ये बोला कि जी ये सारे शोज़ इस तरह से कर रहे होते हैं, एंड सरप्राइजिंगली उनके ड्रामे का मुझे आपके शो के थ्रू पता लगा, जी, रकीब से, जी। जब हसन और आपने उसके बारे में इतनी बात करी और इतनी चर्चा करी कि देखें देखें बहुत अच्छा ड्रामा है, और उसकी टीआरपीज बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी एंटिसिपेटेड थी। एब्सोल्युटली। आई आई थिंक एक जो स्पॉटलाइटिंग होती है, हुँ, सबसे ज़्यादा वो काम हो रहा होता है जो जर्नलिस्ट कर रहे होते हैं, हुँ। स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। या ये हमारे लोगों को, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पार्ट ऑफ सेलिब्रिटी कल्चर है, मैं यहाँ वो जो देख रहे हैं उन बेचारों को तो उनकी बात नहीं हो रही यहाँ, या पर वो जो आपके टॉप टियर स्टार सेलिब्रिटी नॉन फेमस पीपल हैं, कि जिनको बेसिक ये नहीं पता कि ये एक इकोसिस्टम है। एब्सोल्युटली। जब आप नए आते हैं तो यही जो एडिटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, ये आपके करियर को वेनरेट करते हैं, पुश करते हैं, एलिवेट करते जी, हैं, और उस वक्त तो आप कहते हैं वाह वाह, सौ बिस्मिल्लाह, क्या बात है। बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये तो हमारी दोस्त और पक्की सहेलियां हैं। और जैसे ही दे रीच दैट पिनिकल ऑफ देयर करियर वेयर दे फील लाइक यू नो दैट गॉड लाइक, एक उनका ऑरा बन जाता है, जो हुँ, कि होता है, हर जगह पे होता है, और वहां पे उनको लगता है कि ये बिल्कुल बेमाने हैं इनकी एग्जिस्टेंस, दे आर फीडिंग ऑफ आवर फेम। या ये एक मुझे लगता है बहुत करेक्शन होनी ज़रूरी है इस लाइस की। इसी की वजह से ना वी सी दिस बाइफिकेशन विद इन द सेलिब्रिटी कल्चर, या कि मैं उससे बेहतर हूँ क्योंकि मेरा मीडियम उससे ब्रॉडर है। एब्सोल्युटली। हमने देखा कि जब रेडियो से टेलीविज़न आया हुँ, तो सबको लगा कि मैं रेडियो पे बोलता आया हूँ। जी। फिर जब टीवी लाइव था, शुरू में पीटीवी लाइव ड्रामे होते थे, तो हुँ, जो उस ज़माने के एक्टर्स हैं वो कहते हैं ये नए वाले क्या हैं, मल्टीपल टेक्स दे देते हैं, जब चाहा कैमरा रुकवा लिया, मॉनिटर लगे हुए हैं, हुँ, इनको कहाँ एक्टिंग आती है, हम तो हुँ। थिएटर करके आए हैं, हमने लाइव टीवी लाइव किया है। टीवी किया है, बिल्कुल। अगर आप उस ज़माने के गायकों से भी पूछें, फ़रीदा ख़ानम तो अभी भी हयात हैं, तो वो बोलेंगी मैं तो 2-2 घंटे लाइव गाती हूँ, अब ये क्या कि आपने वो ऑटो ट्यून पे गवा दिया, रोक दिया। सो एक ये जो एंटाइटलमेंट है ना, ये एक तो टैलेंट की तो और फ़िल्म स्टार कहता है कि हाँ, मुझे तो लोग टिकट खरीद के देखने हाँ, आते हैं, हाँ, आप टेलीविज़न के एक्टर्स क्या चीज़ हो, वो मुफ़्त मुफ़्त चल में रहे आता हो, है। टेलीविज़न पे या चल ये रहे कि हो, मैंने कोई देख धूप में लेगा। काम किया, मैं तो इतनी देर घंटों काम करके एक मैंने सीन किया। और अगर सिर्फ़ वहीं से हम शुरू करें कि वो जो आपने धूप में सीन किया, वहाँ पे सिनेमेटोग्राफर भी था, बूम रिकॉर्डर्स भी था, मेकअप आर्टिस्ट भी थे, उस स्टाइलिस्ट भी थे, उसी धूप एक्स्ट्रास में। भी थे, पानी वाले भी थे, टी वाला भी भैया भी था। बाकी जो 10,000 लोग होते हैं, वो सब भी उतना ही मेहनत कर रहे होते हैं, और शायद आपका 1/10 भी नहीं एक आपका बैग कमा बॉय रहे होता है होता जो है। आपका बैग लेके अ, साथ-साथ चल रहा होता है, वो भी उसी धूप में काम कर रहा है, वही पसीने कमा रहा है, लेकिन वो सब करोड़ों घर नहीं नहीं, लेके और जा रहा। आमना मैं रोज़ इस तरह की शूट्स पे होता हूँ ना, बिकॉज़ ऑफ एडवर्टाइज़िंग, और वो ज़ैंडर्स और कोलेट के थैले वो वैनिटी वैन में जा रहे होते हैं। बाकी हम मुझ जैसे मज़दूर लोग हम बैठ के सारी बिरयानियाँ खा रहे होते हैं, एंड आई एम नॉट बिल्कुल। कंप्लेनिंग, आप आई नो व्हाट यू आर बिकॉज़ हम सेइंग। सब एक शूट का अलग खाना आ रहा होता है, जो आ रहा होता है। बट कहीं न कहीं ये लगता है कि जी, हमारे ही वजह से ये कारवां चल रहा है पूरा, हुँ। व्हिच इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। It's a huge problem because I feel that the problem evolves from basic lack of respect for one another and basic sense of entitlement कि अच्छा मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, अब मैं एंटाइटल्ड हूँ और आप सब वही बाप की वाली बात कि यू आर जस्ट फीडिंग ऑफ मी। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपकी क्या वो मगर है? जब आपकी फ़िल्म आएगी या आपका ड्रामा आएगा तो आपकी पीआर रीच आउट करेगी और अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही बात है कि और लाइक यू सेड कि अब वो लैंडस्केप इतना इवॉल्व कर गया इवॉल्व है, कर गया है, वो गुजर बिल्कुल। चुका है अपने इर्तिका के लम्हे से, कि ये जो लाइंस हैं ये ब्लर हो गई हैं, कि मेन स्ट्रीम मीडियम, डिजिटल मीडियम, सोशल प्लेटफॉर्म्स, अब स्टार आपका कहीं से भी बन सकता है। आप किसको स्टार कहते हैं? सेलिब्रिटी कहते हैं जिसके पीछे फॉलोअर्स हों। अच्छा स्टार तो अब टर्म इस्तेमाल ही नहीं होता। अब तो दुनिया में सेलिब्रिटी का सेलिब्रिटी है बस, और स्टार्स तो वो बहुत कम कोई रह गए भी हैं। वो फेमस कहीं से भी हो सकता है। आप देखें कि 25 करोड़ की आबादी का ये एक मुल्क है। हुँ, अर्बन आबादी आपकी मुश्किल से कोई 6-8 करोड़ है। वेल डन जिसमें ये खबर ना कि आपके यावर यू हैव द ऑल द यू नो स्टैट्स जो ऑन यू। टॉप 10 टाउन्स हाँ, आपके, और टॉप 10 टाउन में बेचारे हमारे क्या हैं, छोटे हो जाते हैं ना, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, इन जो 3 सारे टियर तो टाउन्स मिला आपका के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। बस। हाँ, और उनमें भी कितनी आबादी है, जो उसके अलावा आपकी कोई 16 करोड़ की आवाम है, आबादी हुँ, है,
जो पेरी अर्बन टाउन्स और गाँवों में रह रही है, हम्म जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है आपके ए लिस्टर से। हम्म उनको पता ही नहीं है कि ये कौन हैं लोग। या उनके लिए वो रजब भट्ट हम्म एक स्टार है। अच्छा, अब आप कॉन्वर्सेशन कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं, हमें थोड़ी सी इसको उस पर रखना पड़ेगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं बताने अब के we are now shifting towards the conventional celebrity which you see who on decide television or the uh, digital and celebrity. who decide this? बिकॉज ये कौन डिसाइड कर रहा है कि सेलिब्रिटी ये मशहूर इंसान है? मशहूर वो ही है ना जिसके पीछे एक Absolutely. लोग हों जो कहते Absolutely. हों। तो जिस तरीके से एक अर्बन ऑडियंस है हम्म टॉप 10 टाउन्स की, जो कि कहती है कि जी फहद मुस्तफ़ा एक स्टार हैं और जी बिल्कुल सही है, सेलिब्रिटी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है वो बिल्कुल कह रही हैं। बिल्कुल इसका एक बहुत बड़ा चंक वो है जो रूरल पॉपुलेशन आपकी है, जिनके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ उनका बुफे ऑफ सेलिब्रिटी और फैन फॉलोइंग है। जी बिल्कुल आप देखें कि महक जो डांसर हैं ट्रांसजेंडर, हम्म आप उनकी फ़ैन फॉलोइंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आई थिंक उनकी एक रोज़ाना की इनकम इज़ 20-22 लाख। वो कौन देख रहा है उनके जाके डांस? अर्बन ऑडियंस तो नहीं देख रही ना। नहीं मैं और आप तो नहीं जानते ना, हमने अपने जहाँ हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं वहाँ उनसे कभी मुलाकात हुई हमारी, कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई। कोई ना कोई तो फॉलो कर रहा है। शी इज़ अ स्टार, एब्सोल्युटली सेलिब्रिटी। सो ये जो एक एंटाइटलमेंट है ना हमारे कुछ टेलीविजन और फिल्म स्टार्स की के वी आर सुपीरियर, हम्म ये फाइनेंशियल बैकिंग के साथ है ना, बिकॉज दे गेट द बिगेस्ट ब्रांड्स, yeah द पॉपुलर they make चैनल्स। they charge the most money. why do they get so hurt Amna when somebody on digital platform जो जिसका रेवेन्यू स्ट्रीम ही मुख्तलिफ है, why they get so intimidated by people on other platforms? सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। देखें, अब दो चीज़ें थी। एक था कन्वेंशनल सेलिब्रिटी विच इज़ कमिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट, मूवीज कन्वेंशनल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, एंटरटेनमेंट, टेलीविजन हो गया, म्यूज़िक हो गया, फिल्म हो गई। एक तो वो सेलिब्रिटीज़ थे। फिर वो सेलिब्रिटीज़ आए जिनकी सोशल मीडिया से बर्थ हुई, जिनके अपने चैनल्स थे, जो कि इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करते हैं या टिकटॉक पे एग्जिस्ट करते हैं या यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हैं। फॉलोइंग उनकी भी है, मिलियंस ऑफ फॉलोइंग उनकी भी है, मिलियंस ऑफ फॉलोइंग इनकी भी है। मिस्टर बीस्ट जो हैं फॉर एग्जांपल, बिल्कुल, उनका क्या नाम है, उनका जिमी डोनाल्डसन जो है, ही इज़ द बिगेस्ट यूट्यूबर इन द yes, वर्ल्ड yeah, एंड ही इज़ गॉट व्हाट लाइक 600 मिलियन फॉलोअर्स, नॉट 600 massive, मिलियन, how many, 200 मिलियन, yeah, 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। आपके किसी भी सेलिब्रिटी से ज़्यादा हाँ उनकी बिल्कुल, फॉलोइंग है। तो क्या आप उनको कहेंगे कि जी ये यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते डिसरिगार्ड हैं? कर देंगे, डिसरिगार्ड कर देंगे। आप बिल्कुल, कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ है वो जिस किस्म हाँ। का कंटेंट बना रहे हैं, वो स्क्विड गेम्स के बराबरी का कंटेंट वो उससे और बनाते आपकी हैं। बेवकूफ़ी होगी आपकी बेवकूफ़ी है। कि अगर आप उनकी एग्जिस्टेंस को डिसरिगार्ड या अनअक्नॉलेज कर देंगे। एब्सोल्युटली। एक ही बहुत हुआ कि जब जन्नत मिर्ज़ा ने मूवी करी सईद नूर साहब की और कहा गया कि कोई देखा, हा हा, जो इनके फॉलोअर्स कहाँ मर गए थे, क्यों नहीं आए वो जब ये उनकी मूवी लगी थी। पर ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है कि ए लिस्टर्स की मूवी भी यहाँ लोग देखते नहीं है, सिनेमा खाली पड़े थे। बिल्कुल। मैं और आप उस तरह के बहुत से मूवी शोज़ नहीं, प्रीमियर्स लेकिन पे गए। ये भी कहना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूबर है या टिकटॉकर है वो अच्छा कंटेंट बना हाँ, रहा है। अच्छा या बुरा कंटेंट वो डिबेटेबल है, या आपको क्या पसंद आ रहा है या क्या नहीं पसंद आ रहा है वो डिबेटेबल है। उस पे हाँ। कन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन क्या वो रेलेवेंट नहीं है, इस पे नहीं। कन्वर्सेशन नहीं होनी और वो चाहिए। आपका रेवेन्यू स्ट्रीम से खा ही नहीं रहे भैया, उनकी अपनी उनकी रेवेन्यू भाई स्ट्रीम बहुत है। रेवेन्यू स्ट्रीम है, उनकी अपनी आप देखें कि अगर उनके पास 60 हुँ, लाख फॉलोअर्स हैं और जो उन्होंने खुद ही अपने एसेट्स डिक्लेयर करे हैं ना कि हुँ। हम इतना कमाते हैं, ये तो बहुत ट्रांसपेरेंट है। ये वाली जो लॉ टेक आ रही है यूट्यूबर्स की, दे डोंट हाइड थिंग्स। They can't. अ, They can't. If you're not in a tax bracket, you cannot take वो revenue from गाड़ियां बाहर YouTube. से मंगा रहे हैं। सो ये जो आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि ये इंटाइटलमेंट है कि हम आपसे बेहतर हैं। और ये भी, और विद इन द ड्रामा इंडस्ट्री ऑल्सो वी सी सीनियर एक्टर्स मॉकिंग द यंग वंस Yeah. कि ये क्या ही कर रहे Lack हैं। of respect. ये गेम शो से क्या ही हासिल कर लिया, डम डाउन कंटेंट है। उनको लग रहा है हम तो इंटेलेक्चुअल कंटेंट करते थे, Hmm. विदाउट रियलाइजिंग कि ये सब डिसाइड एक ऑडियंस है जो कर रही है। Yeah. इट्स अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं जाके देखूंगा। Yeah. अब चाहे वो आपको उसमें माना लगे या बेमाने लगे आपको, Hmm. जर्नलिस्ट लाइक अगर आप उस शो को रिव्यू कर रही हैं या उनके काम को, यू आर नॉट मेकिंग मनी बाय मॉकिंग देम। यू हैव अ ओन रेवेन्यू स्ट्रीम। आपका Yeah. अपना एक क्रिटिक्स दुनिया भर में Yeah. Because we नकाद have an audience as well. और दुनिया भर में नकाद होते हैं, चाहे वो कंटेम्प्रेरी आर्ट के हों,
चाहे वो खानों के हों, यू एंड आई वर डिस्कसिंग अबाउट फूड क्रिटिक्स के, या वो तो बहुत हार्ड, और वो उनका जरूरी नहीं है कि वो शेफ हों। अच्छा, तो क्या अ, ये फ्रीक्वेंटली रेज्ड क्वेश्चंस क्या हैं? पहली बात ये है कि जो बहुत दफ़ा कि जी खुद तो एक्टिंग आती खुद तो नहीं नहीं है, आती, खुद खुद तो कौन सा ड्रामा डायरेक्शन आती बनाया। नहीं है, तो ये कैसे क्रिटिक कर सकते आमना हैं? अगर आप खड़े होके शूट करें ना, फिर आपको पता लगे हमारे साथ वो सारे दिन ये एक आप ही के शो पे हुआ है ना, जी। तो आप उनको ये कैसे बताएंगी कि नहीं आपका काम मुख्तलिफ है। आपका काम मुख्तलिफ है, मेरा काम मुख्तलिफ है। अच्छा, नहीं, एक तो ये फ्रीक्वेंटली रेज़ क्वेश्चंस में हाँ, से एक है कि जो खुद को नहीं आता। को नहीं आता। दुनिया में क्रिटिक करना या जर्नलिज़्म का एक अलग फ़ील्ड है। उसकी नॉलेज और नो हाउ और एक्सपर्टीज़ अलग है एक्टिंग से या म्यूज़िक से। आपका क्या ख़्याल है, जो आर्ट आपके क्रिटिक्स हैं, वो क्या पेंटिंग खुद बना रहे हैं? नहीं। नहीं, जो म्यूज़िक क्रिटिक्स हैं, वो क्या म्यूज़िक बजा रहे हैं घर पे? नहीं। या फूड जो क्रिटिक्स फूड खुद से क्रिटिक्स हैं, हांडी नहीं खुद से चढ़ाए बना बैठे रहे हैं? होते हैं। नहीं। लेकिन उनको पता है कि हांडी में क्या जाना चाहिए, उसका ज़ायका कैसा होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। तो इस चीज़ को डिसमिस करना ये एक बहुत ही इलिटरेट व्यू पॉइंट है अनफॉर्चुनेटली, जो कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ये रखते मुझे हैं। लगता है आमना उसकी ब्रॉडर वजह ये है कि उनको लगता है कि हमारे काम पे ये पैसे कमा रहे हैं, हमारे थ्रू इनकी रोजी रोटी जी, है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब मैं वो आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हमारे जो ड्रामा रिव्यूज़ देखने वाली ऑडियंस है, 60% पाकिस्तान से बाहर है। बहुत से वो लोग हैं जो कि ड्रामे देखते भी नहीं हैं। आप कमेंट्स में देख लें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वी डोंट इवन वॉच द ड्रामास बट यू टू आर सो एंटरटेनिंग दैट वी वांट टू हियर यू टॉक अबाउट द ड्रामास। और फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके ड्रामे रिव्यू के बाद हम सोचते हैं कि हमने ये देखना है कि नहीं देखना, बिल्कुल यू नो, इन्फ्लुएंस। एंड इट्स दैट इज नहीं, और लाइक इन्फ्लुएंस। हम पूरी दुनिया में देखते हैं जब हॉलीवुड रिपोर्टर का आर्टिकल कोई आता है फिल्म के ऊपर, ये बिल्कुल। वैनिटी फेयर में आता है, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। व्हेन अनोरा वन अभी ऑस्कर, नाम भी नहीं सुना था वो बिल्कुल। बिग, लेकिन जब क्रिटिक्स ने लिखा उसके बारे में कि जी जाके देखें, इस फिल्म पे बात करना बहुत ज़रूरी है, चर्चा करना ज़रूरी है। और हिंदुस्तान में हमने देखा पायल कपाडिया की फिल्म जो लास्ट ईयर जो कैन में जीती ग्रां प्री, नाम भी नहीं सुना हुआ था। क्रिटिक्स वर द वंस हू स्पॉटलाइट कि भाई जाओ पैसे दो, तुम ये पठान और जवान देखते रहना, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, या सिग्निफिकेंट फिल्म है। या सो एक क्रिटिक्स का बहुत अहम रोल होता है, जिसका रेवेन्यू बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रीम है। उनका पैसा इस तरीके से बिल्कुल नहीं आता कि आपने एक बड़े स्टार की जुमला लेके बार बार आप और हसन उस पर जुगाली करते रहे और बैंक अकाउंट बढ़ता गया, तो वो रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप कैसे लोगों को ये बताएंगी, मैं नोन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनसे आप साथ इफ्तारियों पे मिल रही होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रेड कार्पेट पे मिल रही होती हैं, जिनका एक बहुत सिवियर डिसरिगार्ड है आपके प्रोफेशन को लेके, हम्म और उनको लगता है कि अगर हम अपना ड्रामा इन तक पहुंचाएंगे नहीं तो ये कैसे पैसा कमाएंगे। आप हम्म उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बिकॉज़ ये वो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली कि हालत बहुत रैम्पेंट है हमारे मुल्क में, और ये वो लोग हैं जो कि समझ नहीं सकते, उनकी जो ओपिनियंस हैं उनके ज़हनों में वो वही रहेंगी, तो मैं उनको कुछ नहीं बट इफ समझाना दे आर द चाहूँगी। बिगेस्ट स्टार्स इन द कंट्री या सेलिब्रिटीज इन द मुझे कंट्री, फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्ज़ी समझें। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया एंड ब्यूटी ऑफ यूट्यूब, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो साइकिल भी देखे ना, ऑन प्रिंसिपल गलत है। जब ये आते हैं कोई भी नए, हुँ, बहुत सारे नए बच्चे आ रहे होते हैं, लड़के लड़कियां, तब दे आर हंग्री फॉर अटेंशन, या और उनको बहुत ज़रूरत होती है, और चैनल्स ऑन बोर्ड करते हैं जर्नलिस्ट को कि जी इनके बारे में लिख दें। उनकी पीआर टीम्स पीछे भाग रही होती हैं कि एक दफ़ा कोयल पे बैठ के 5 मिनट की जी 15 मिनट बिल्कुल, की बात कर लें, जी बिल्कुल। बिकॉज उनको लगता है अभी तो उनको ज़रूरत है। और वो बात है जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि वो ना ना तो आईबॉल्स मिलती ना हैं, एक्सक्लूसिविटी है उसके अंदर, और और ना ना ही व्यूअर रेवेन्यू। जानते हैं उनको। ना एक्सक्लूसिविटी है, ना हाँ, रेवेन्यू है, दोनों चीज़ें नहीं है। और वो इसलिए होता है कि अच्छा जी क्यों नहीं एक नई पौध को भी स्पॉटलाइट किया जाए। हुँ, द मोमेंट दे हिट दैट वन ड्रामा, या यू नो दैट वन ड्रामा दैट चेंजेस द कोर्स ऑफ देयर करियर ट्रेजेक्टरी, तो फिर उनको लगता है कि अब बस, अब हम इनएक्सेसिबल हो गए हैं, अब अब हमारे पास हम वक़्त नहीं है। फिर भी दे पिक एंड हाँ, चूज़। हो सकता है कि जहाँ उनको वाक़ई, जिस तरह आप देखते हैं कि अब रमज़ान का महीना चल रहा है, हर सेलिब्रिटी हर चैनल पे बैठा हुआ है, हाँ, इंटरव्यूज़ हाँ, भी दे रहा है। वो सेलिब्रिटीज़ जो कहीं इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं, वो सब आ वो गए, दे रहे हाँ, हैं बिकॉज़ दे आर पेड टू गो ऑन दे आर दोज़ पेड। शोज़। सो इट्स अनफॉर्चुनेटली बिकम वेरी कंज्यूमर बट मार्केट। कंसिडरिंग कि ये एक इतना फिकल प्रोफेशन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फिकल में से प्रोफेशन में से एक ये है हुँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे आज आप हिट हुँ, और कल आप ओब्लिवियन में। या हमने अपने बॉर्डर पार तो छोड़े, दुनिया भर में हमने ये देखा ना, द बिगेस्ट एब्सोल्युटली, स्टार्स आर द फास्टेस्ट टू फेड अवे। तो फिर एब्सोल्युटली। एंटाइटलमेंट की जगह होनी ही नहीं चाहिए। जब हुँ, आप रिव्यू कर रही होती हैं और जो शायद पिछले ड्रामे में बहुत बेहतरीन रेटिंग्स ला रहे होते हैं, वो हुँ। अगले ड्रामे में
वो कुछ भी नहीं कर पाते और वो जितनी फैंडम उनको लग रही होती है कि लोग पीछे हमारे पागल हुए हुए हैं और औरतें, बच्चे तस्वीरें खिंचवाने के लिए, वो फिर नहीं तो आप पीछे बताएं, आप इतने अ, सालों से इनके साथ काम कर रहे हैं, आपको इनको क्यों नहीं ये बात समझ आती? सराउंड साउंड जो इनकी है दैट इज द थिंग, नॉइज, वो जो नॉइज़ है द ना नॉइज अराउंड देम। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है कि जो हाली अहवाली है ना अतराफ़ के जो कहते हैं कि बस आप हिट हैं, you are untouchable. एब्सोल्युटली, Uh, within sort of my 2 decades of career, या। and you have been there for much longer. हमने सो आई दिस इज माय इतने थर्ड डेकेड, या। ये म्यूजिकल चेयर्स होती देखी या, हैं पिछले 3 दिहाइयों में या 2 दिहाइयों में अक्रॉस प्रोफेशंस, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो म्यूजिक हो। हम्म, जिन 10 साल पहले जिन लोगों के पीछे ब्रांड्स पागल होते थे कि जी कुछ भी करके इनको ले आए, आज उनको पूछ नहीं रहा है कोई। या, ये उस तरह का प्रोफ़ेशन है। वो सब लोग जिनके पीछे पागल हो रही होती थी अवाम एक तस्वीर ऑटोग्राफ के लिए, वो बेचारे घर में बैठे हुए हैं बिल्कुल, और फिर वो एक बहुत बिटर अंदाज़ में बन के किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं और कोई ऐसी बात कह जाते हैं दिल दुखाने वाली, या, वो इसीलिए होता है। तो मुझे लगता है ये तो एक इतना हम्बलिंग प्रोफ़ेशन है ना, कि जिसमें आप बस रोज़ दुआ पढ़ते-पढ़ते अपना काम सही करें। एब्सोल्युटली। यू नो लेकिन आपकी बात सही थी, द नॉइज अराउंड देम गिव्स इज़ देम द गॉड कॉम्प्लेक्स। and that comes from their manager, PR manager, makeup artist, hairstylist. या, कि babe, you're number one. एंड ऑल्सो Uh, नाउ फैंस, yeah. फैंस, इफ द फैंस लाइक यू फॉर सम रीजन, वो They pick up a वो war. एक दुनिया बन जाती है, उसके अंदर आप रहें, आप नहीं निकलें, तो फिर बात ये है ना कि आप परफेक्ट तो पैदा हुए नहीं हैं, परफेक्ट एज एन आर्टिस्ट भी इंडस्ट्री में नहीं आए, तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे अगर क्रिटिक नहीं होगा तो? नहीं और खुद भी या अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे क्रिटिक की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है आप अपने आप को परफेक्ट समझ क्या रहे हैं। मैं मुकम्मल मैं हूँ। मुकम्मल इंसान हूँ, मुझ में कोई बेहतरी की पर गुंजाइश एक नहीं ये है। एक ये डिसरिगार्ड भी है कि we will not age and the fandom will not go away. Um, हमने रिसेंटली एग्जांपल्स देखे हैं यावर ऑफ फैंडम्स क्रम्बलिंग ओवरनाइट, क्रम्बलिंग। uh, आप देखें ना इंडिया में जो अभी uh, एग्जांपल आपको मिली है, ओवरनाइट, uh, मतलब कहाँ फेम, कहाँ जनाब आपका रणवीर बिल्कुल। अलाहाबादिया का जो था केस, uh, अलाहाबादिया ही नाम था ना उनका, I think so. अलाहाबादिया। ओवरनाइट उनकी सारी फेम, ये वो एफआईआर्स निकल आए, सब एक कुछ बैठ के एक शो पे उन्होंने बात सिर्फ ऐसी की, इट्स ओवर। No, I'm now like we saw that with the entire Me Too movement and everything else also एब्सोल्युटली, कि ये तो इतना again it's so fickle. सो But फिकर। एक वो ये जो चीज़ है ना like I remember listening this interview of an old star. हम्म, और उनसे पूछा गया कि कैसे पता लगता है कि अब आप मशहूर नहीं हैं? And she said कि when the number of bouquets reduce, वो घरों में गुलदस्ते आते थे ना पहले जब आप हम्म। स्टार होते थे, so she said when the number of bouquets reduce I know that my star power is fading. और मैंने सुना था किसी Uh, का इंटरव्यू, किसी का क्या, शाहरुख खान का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि आप किस दिन से डरते हैं एज अ स्टार, तो उन्होंने कहा था मुझे उस दिन से खौफ आता है व्हेन आई वेक अप एंड माय नेम इज नॉट इन द yeah. पेपर्स, दैट मींस आई एम इररिलेवेंट। नहीं, but वहीद मुराद साहब हमारे ही मुल्क में जी। he ended his life because he couldn't bear the fact कि अब मेरा चाहने वाला कोई नहीं रहा। हम्म, ये इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन। सो या, एंटाइटलमेंट की तो जगह ही नहीं है। एक मुझे लगता है थ्रेटनिंग बहुत हो जाता है व्हेन अ सोशल मीडिया स्टार कम्स इन। हम्म, और अब जितने भी आप देख लें हमारे टॉप टियर टेलीविजन फिल्म स्टार्स दे अटैक द सोशल मीडिया अटैक। पीपल एंड दे कम फ्रॉम लाइक अ वेरी बिटर प्लेस। अब केस इन पॉइंट जब रजब भट्ट को अटैक किया गया, बिल्कुल। तो हमारी कॉन्वर्सेशन इसी से शुरू हुई थी। ये कहना कि कैमरा उठा के घरों के अंदर अपने घर नहीं, वालों को बेच रहे हैं, अपनी माँ फैमिलीज को बहनों को बेच रहे हैं, माँ बहनों को बेच रहे हैं, मुझे बहुत सेम प्रॉब्लमैटिक सेम लगी थी ये सेम बात। देखिए जो रजब भट्ट का अपना कंटेंट जो कि हाईली प्रॉब्लमैटिक भी है, है नहीं वो नहीं है, अपनी जगह पे है हाँ, और उस पे हम चर्चा किसी और दिन बैठ मे के बी कर नॉट सकते माई हैं। कप ऑफ टी, बिल्कुल। मे बी और नहीं, वो डेफिनेटली वो एक नॉट। 28 साल का बच्चा है अभी जिसको शायद एहसास भी नहीं हो रहा कि ये भीखू मातरे और ये जो मैं गैंगस्टर बना हुआ हूँ, कल को उनके अपने बच्चे होंगे वो ये कंटेंट देखेंगे, मुझे लगता है वो खुद ही अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे कि यार मैं क्या कर रहा था। अभी वो एक जवानी का जोश है और वो अगेन वो एक लाहौर का अपना बड़ी गाड़ी वाला हाँ, कल्चर है मतलब जो एंडेंजर्ड एनिमल्स भी पाले हैविंग हुए हैं सेड दैट उन्होंने, कि ऑल ऑफ दैट। जब ये कहा जाता है कि ये माँ बहनों को अपने कैश कर रहे हैं, या, ये तो अगेन इतनी इंटाइटल जगह से ये जुमला निकल रहा है
कि क्या मतलब है अपनी माँ बहनों की, वो अपनी माँ बहनों के साथ कंटेंट बना रहे हैं, साथ वाले की तो माँ बहन के साथ कंटेंट नहीं बना रहे और विद कंसेंट बना कंसेंट रहे बना रहे हैं। हैं। और उनकी एक बहुत ही मुहज़्ज़ब वालदा हैं जो पार्ट एंड पार्सल होती हैं उनके प्रैंक्स में भी, जो उनकी बेगम है वो भी उनके साथ शामिल होती हैं उन जुगतों में। अब जैसा वो कंटेंट बना रहे हैं, आई माइट नॉट एग्री बट आई कांट डिसरिगार्ड। और उन्होंने यू बगैर किसी कांट को रिफ्यूज छेड़छाड़, हिज यू राइट ऑफ कांट एग्जिस्टेंस। बिल्कुल। बेसिक बात तो ये है कि ये और तो मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा रजब भट्ट का, जब रिसर्च इसके लिए कर रहे थे कॉन्वर्जेशन के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने घर में कंटेंट बना रहा हूँ और मैं रोज यूट्यूब पे मुझे 35 मिनट डालने होते हैं। यू एंड आई नो दैट 35 मिनट टेक्स अ लाइफ टाइम एब्सोल्युटली टू मेक कंटेंट। या तो मैं कहाँ जाऊंगा इस मुल्क में, मैं अपने घर में ही बना पाऊंगा ना, या अपने दोस्तों के साथ। तो घर में होऊंगा तो माँ बहन को छुपा दूं, अलमारियों में बंद कर दूं, जब मैं कैमरा घुमाऊंगा अपना फोन पे तो ये लोग या सामने होंगे ना। मुझे लगता है लोगों को परेशानी इस बात से है कि ये इतना पैसा कमा कैसे रहे हैं विदाउट रिलाइंग ऑन देम। या ही इज नॉट रिलाइंग ऑन अ कास्टिंग डायरेक्टर or a big movie producer or a channel. नो He created his own revenue stream. उसने कहा एब्सोल्युटली कि जी आप अपना करते रहे, एंड मैं गुड फॉर अपना। हिम। Great for him. Although I can't watch his uh, content, I'm not defending his content at all. no content But उनका the thing is that but it we has an audience. he is, and again his journey, वो जिस तरह हर कोई कह रहा होता है ना हमारे ए लिस्टर्स भी, कि हमने इतनी गुर्बत के दिन या मुश्किल दिन देखे, तो इस बच्चे ने भी बहुत मुश्किल के दिन देखे। किसी दुकानों में काम किया, टिफ़िन बेचे, कहीं गए, अपनी अम्मी की मददें करी, बहुत मुश्किल हालात जो बहुत से लोग देख रहे होते हैं। अब अगर वो 8,000 महीना शायद कमा रहे थे और अब शायद वो 8 करोड़ से ज़्यादा महीना कमा रहे हैं, ग्रेट फॉर हिम एंड आई थिंक ग्रेट फॉर दिस कंट्री। और उनको फॉलो करने वाले अगेन आपकी वो 16 करोड़ पेरी अर्बन टाउन्स हैं, Yeah. आपके रूरल टाउन्स हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जिनके लिए वो स्टार हैं। मैं और आप बैठ के तनकीद करते रहे एंटाइटलमेंट के साथ कि नहीं, जिनको अंग्रेजी नहीं आती या वो अच्छे डिजाइनर Absolutely. कपड़े वो नहीं कपड़े नहीं पहनते, पहनने आते उनको। उनको क्या तमीज, हाँ। वो तो जुगतों में, पंजाबी में, और मैं ये हम सारी बातें कर सकते हैं हम ये, इसको कोई फायदा है नहीं, क्योंकि नहीं। एक बहुत बड़ी आवाम है जिसके लिए मैं और आप बिल्कुल बेमाने हैं, और शायद but हमारे ए लिस्टर्स भी बेमाने हैं Absolutely. बनिस्बत इनके। आप जैसे ही कराची से बाहर निकलते हैं या डीपर पंजाब जाते हैं, शेखुपुरा, ओकाड़ा, विहाड़ी, आप अभी भी जाके देखें कि उन किराना दुकानों पे जो लक्स का साइनेज है वो रीमा वाला लगा हुआ है। हाँ हाँ उनके लिए वही वो स्टार रीमा है। से आगे बढ़े ही नहीं। और आप जाके हम्म, उनसे पूछें कि जी कौन मुल्क में अदाकार हैं, तो आपको बताएंगे जी वो जेडी रीमा सी ते सैमा, बिल्कुल। दैट्स इट। अब मैं और आप बैठ के इस बात का मजाक उड़ा सकते हैं कि देखो देखो दे आर लिविंग इन डार्क एजेस, इनको तो पता ही नहीं कि रीमा की आखिरी फिल्म कब आई थी। We'll be stupid. Yeah, we'd be stupid to think like that. Also, I feel that do you also think that there's also a kind of insecurity with the digital star? हम्म, कि एक तो ये कमा भी रहा है हर चीज, दूसरा यार ये डर नहीं रहा अपने आप को दिखाने से। Because we also know, Yavar, that our celebrities, our top line celebrities, are very afraid of showing their true selves. आप उनके घर नहीं जा सकते, नहीं। आप वो नहीं बुलाते अपने घरों में, वो जो बाहर भी जाते हैं बहुत सी अपनी बीवियों को, बच्चों को नहीं लेके आते, बिकॉज उनका एक चेहरा और होता है जो उनके बिल्कुल, एक मैसेज के curated लिए, life है। क्यूरेटेड लाइफ है, क्यूरेटेड कपड़े हैं, जो एक क्यूरेटेड चेहरा है जो उन्होंने आवाम को दिखाना है, अपने फैंस को दिखाना है, और उस पर्दे के पीछे उनकी एक बिल्कुल एक और हाँ, जिंदगी है बिल्कुल। जो कि वो नहीं चाहते लोग देखें। मुझे लगता है इनसिक्योरिटी भी है। और एक बहुत मजाया खेस, और मैंने उस दिन जुमला देखा कि उसने कहा कि अच्छा लेकिन अगर यूट्यूब बंद होगा तो फिर इनका क्या होगा। अब इस बात का क्या मतलब है भाई, अगर टीवी बंद हो जाएगा तो आप लोगों का क्या होगा? और मतलब एक इसके ऐसे मुल्क में जहाँ पे मार्शल लॉ रह चुका है हाँ 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 मोर हाँ देन वंस, क्या जहाँ पे आर्टिस्ट वैसे ही सफर कर चुके हैं, तो जब आपकी कुछ बस नहीं चला था, आपने कहा कि अच्छा लेकिन अगर ये बंद हो गया इंस्टाग्राम तो फिर तुम क्या करोगे, हाँ हाँ टिकटॉक बंद हो गया तो टिकटॉक तुम बंद क्या? हो गए। मुझे लगता है जिस तरह से सारे नोन लोग या सेलिब्रिटीज व्हेन दे कट अक्रॉस सोसाइटीज एंड कल्चर्स irrelevant or respective of the medium they are working on, Yeah. same with digital. But I also have to say here, like the same with the celebrity coming from television or on digital or from film. Once you have reached a certain level of fame and fortune, I feel कि responsibility तो आती है। ये कोई नहीं कह रहा कि आप पंजाबी में कंटेंट कर रहे हैं या उर्दू में कर रहे हैं या पश्तो में कर रहे हैं, ज़रूर करें। बिल्कुल जो आपकी लैंग्वेज ऑफ कन्वीनियंस है, कंफर्ट है, आप उसमें करें। लेकिन आप क्या दिखा रहे हैं, क्या आप कंटेंट रिस्पॉन्सिबल दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जिनको बिल्कुल। नहीं है उनको ये पता होना हाँ चाहिए कि अगर आप वायलेंस दिखा रहे हैं ऑफ एनी बिल्कुल सॉर्ट, आप एब्सोल्युटली एक पावर स्ट्रगल दिखा रहे हैं किसी भी तरह की कि जी मैं इनसे ज्यादा दमदार हूँ, वो ये गलत है। खासतौर पे हमारे जैसे इम्प्रेशनेबल
मुल्क में जहाँ पे लोग ये चीजें देख के बड़ा सीरियसली लेते एंड हैं अगेन दिस अप्लाइज टू द सेलिब्रिटी ऑन टेलीविजन हम्म, एज वेल. हमारे सेलिब्रिटीज जो अब प्रोड्यूसर्स भी हैं वो ऐसे ड्रामे बना रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, लगा रहे हैं जहाँ औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस में थप्पड़ भी पड़ रहे हैं, उन खूनम खून उनको कर दिया जाता है, एंड दे आर लिविंग एंड दे आर सप्रेस्ड एंड दे आर मैनेजिंग देयर लाइव्स बिकॉज आप यही मैसेज दे रहे बट हैं देन कि जैसे यार कि रेटिंग औरत आ को रही है रेटिंग आ आमना, रही है, रेटिंग आ आप रही रेटिंग है के लिए कर रहे हैं. तो वो जो एक यूट्यूबर है जो कि शेर का बच्चा पाल रहा है घर के अंदर, वो भी गलत है, वो भी रेटिंग के लिए कर रहा है, बट उसको भी पता है वो भी कि गलत ये है. जब मैं कोई सादा जिस तरह मुझे यहाँ पे आते मैं कांप रहा होता हूँ कि अच्छा बिल्कुल ढीला शो होगा और ताबिश का शो तो जबरदस्त जाएगा अरे कि क्या उसमें मसाला बात. इतना होगा. हाँ लेकिन वो ये होता है कि जब आप जरा सा सीरियस कंटेंट लेकर आते हैं, हाँ जब आप एक इंटेलिजेंट पीस ऑफ कंटेंट कहीं पर भी लेके आते हैं तो आपको ये डर होता है कि शायद मेजोरिटी या नहीं देखे, एंड दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज यू मेक या कि शायद एब्सोल्युटली उसको इस तरह के बुलबुली जैसी फैन फॉलोइंग ना मिले. या और हमने देखा है ये ना, मे बी जिस जिस तरह से अच्छे ड्रामे आए, दिल ना उम्मीद तो नहीं जैसे, शायद उसको उस तरीके से पॉपुलैरिटी नहीं मिली. अभी तन्मन नीलो नील उसको बिल्कुल. क्रिटिकल अक्लेम तो मिली, एंड यू नो लेकिन मैस फैन उनको फॉलोइंग उसकी टीआरपीज और वो नंबर्स वो नहीं नहीं मिली मिले. एग्जैक्टली उसकी. और ये एक पार्ट एंड पार्सल उसमें रहता है व्हेन यू डू समथिंग इंटेलिजेंट. एब्सोल्युटली. हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स एक्टर्स हैं, अब तो ज़्यादातर यू नो एक पावर सीट पे बैठे हुए हैं, जब वो डम डाउन करते हैं ना कंटेंट, वो बहुत खतरनाक होता है. और बिकॉज वो हो रहा यूट्यूब है. वाली से तो हमें उम्मीद नहीं है ना, हाँ हाँ, क्योंकि मगर होनी चाहिए. मैं ये कह रही हूँ कि होनी चाहिए. जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ फेम और फॉर्च्यून तक पहुंच गए हैं हाँ बिल्कुल, तो आपकी जिम्मेदारी तो होनी बनती है फिर. बिल्कुल चाहिए. लेकिन आपने हार्डली देखा होगा कि कोई यूट्यूबर आके टेलीविजन वाले का मजाक उड़ाए नहीं, फिर यूट्यूबर ने कहा ना कि वो कौन है, इन मैं इनको नहीं रिटर्न. जानता, वो रिएक्शन था. टूशे. मैंने यही कहा कि इट वाज अ रिएक्शन. आई मीन या बिकॉज आप ना वो आपसे पैसे मांग रहे हैं ना वो आपसे काम मांग रहे हैं. पर ये अगेन मुझे यू नो इतने सारे शोज हैं जो ये सब कवर कर रहे होते हैं हेडलाइंस कि देखो फलाने स्टार ने ये बात बोल दी, फलाने स्टार ने ये वाली बात बोल दी, in reference to the social media artists, in reference to younger people, in reference to younger directors and younger actors कि इनको काम नहीं आता या ये तो सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा रहे होते हैं. हैविंग सेड दैट आपके मुल्क के सारे बड़े स्टार्स आर अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. या एब्सोल्युटली. आप देखिए ना, बात ये है कि आपके जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं टेलीविजन के, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स क्यों खोले हुए हैं? हाँ अगर पैसा अगर आ रहा है हम ना. मुड़ के कहें कि भाई आपने यूट्यूब चैनल क्यों खोला हुआ है, आप तो एक्टर हैं, टेलीविजन में एक्ट करें. और सारे हैं फ्रॉम सबका शगुफ्ता हक है. एजाज टू सबा फैसल सब साहिबा सब हो टू गए. हानिया टू टू हानिया, everyone, एवरीबडी. they are there, and in या टू fact you know इकरा अजीज हैं, हानिया हैं, and सब Hania सब. came from Dub Smash. या तो वो तो खुद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मगर थ्रू ही हानिया ने ऐसी कभी बात नहीं की. नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ जरूरी नहीं है ये क्रॉसओवर एग्जैक्टली हुआ है कि एक डब स्मैश से एग्जैक्टली. एक लड़की हाँ आज इज द बिगेस्ट स्टार इन द कंट्री. एब्सोल्युटली. ऐसा बिल्कुल नहीं आप है कि देखें दनानीर जो हैं, एक लाइन थी एक उनकी, लाइन पार्टी हो रही है मेरी, ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त लीडिंग हैं. स्टार. शी इज अ लीडिंग स्टार, शी इज अ लीडिंग एक्टर एंड शी इज अ गुड सो एक्टर. नोबडी कैन डिक्टेट कि नो, ये आ सकते हैं और ये नहीं आ सकते. और या ये कि हम इनके रास्ते बंद कर देंगे, वो या ये रास्ता तो कौन है. हाँ और मैं तो कहती हूँ यार, इज्जत करें एक दूसरे की. पता नहीं ऑन रिकॉर्ड मैंने ये बात की कि ऑफ रिकॉर्ड मैंने इंटरव्यू जिमी चू. उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा कि वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर, वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर्स and their thoughts, and we must talk to people, because if there's no respect there will be no economic growth. आप किसी और की रोकेंगे तो अल्टीमेटली खुद आप ही अपनी की रुक रुकेगी, जाएगी. आपकी रुकेगी. देयर मस्ट बी कल्चरल रिस्पेक्ट अक्रॉस पीपल, अक्रॉस बॉर्डर्स. अगर आप दूसरे मुल्क की इज्जत नहीं करेंगे तो उनके साथ आपकी तिजारत नहीं हो सकेगी. सो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड We वाइड have to you work. have to work It's an together. ecosystem जो आप चला रहे हैं पूरा. Absolutely. पर मुझे बताएं, and now I'm asking you these things कि जब आप ये किसी भी बात को स्पॉटलाइट करती हैं, हाईलाइट करती हैं, जो कि तनकीद की उसमें आता है, डू यू लूज फ्रेंड्स जो मीडिया में हैं आपके दोस्त या स्टार्स आप So I have not made many friends over the years in the entertainment industry. I would like to say I haven't. And when I was writing on fashion, I had no friends in the fashion industry either. Because आप doing your job. घोड़ा घास से हाँ दोस्ती हाँ करेगा तो हाँ खाएगा हाँ क्या? हाँ. सिंपल सी अपनी बात जॉब है. कर मेरा रही हैं काम तो बिल्कुल. मेरा हाँ रिव्यू है करना. Having said that, there are people who are very magnanimous. आप उनकी तनकीद कर भी दें, वो सुनेंगे, पढ़ेंगे, या फिर आपको कॉल करेंगे कि एक्सप्लेन दिस टू मी.
ऐसा क्यों कहा? And then I will either they will disagree or they will agree, but there will be a relationship. There will still be a professional or relationship that will be maintained. तो दोस्तियां तो मैंने की नहीं. बिकॉज़ बहुत से लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, अच्छा अब ये इनके फेवरेट है ना, तो अब ये इनकी फेवरेट्स तो होते हैं. तारीफ अच्छा मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, हुँ, फेवरेट्स होते हैं. फेवरेट्स हमेशा होते हैं, लेकिन फेवरेट की वजह ये नहीं होती कि फ़लाना मेरी बर्थडे पे मुझे तोहफे भिजवा रहा है, या ईद के ईद मुझे मिठाई और फूल आ रहे हैं, या फेवर्स हो रहे हैं, तो इसलिए नहीं फेवरेट होते. फेवरेट इसलिए होते हैं क्योंकि दे आर गुड एक्टर्स, और दे आर गुड इन आर्टिस्ट. जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी की इज्जत उनकी इस्टेब्लिश हो गई है. दूसरा, दे आर ईजी टू वर्क विद एंड टू टॉक टू, एंड दे आर एक्सेसिबल, अप्रोचेबल. लार्ज हार्टेड। They're nicer people generally off screen as well. That's when we have favorites. बट देन जब यही वाले सारे नोन लोग क्रिटिक्स को कहते हैं कि जी इनको हमसे दोस्तियां भी चाहिए, और ये इनकी एवोल्यूशन ये होगी कि कल को ये अपना एक शो शुरू कर देंगे किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर, और फिर इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी. We saw Hassan Chaudhary doing a show, and Yeah. then he needed all those people to come on the show. Yeah. How can you do a job as a critic and then you want to be very pally with celebrities? क्योंकि उनकी नज़र में तो I ये don't है know, कि yeah, ये but only Hassan would be able to we need answer Hassan that. then. You would, but I mean, I don't know. Only Hassan can answer that question on his क्योंकि behalf. इतना ट्रिकी लेकिन सिचुएशन फिर चैनल मैनेज कर रहा होता है ना. नहीं, बट Channel. देन एक कनंड्रम तो होता है ना, उनको पता है कि आपने उनके बारे में तनकीद लिखी है, एंड देन यू एक्सपेक्ट देम टू बी बेस्टीज एंड प्ले गेम्स कि चलें रैपिड फायर करें, क्योंकि ये बहुत से आप हमारे मुल्क के मशहूर लोग जो क्रिटिक्स को देख के ये कहते हैं कि ओ दे वांट दिस एज अ प्लेटफॉर्म और अ स्टेपिंग स्टोन टू डू समथिंग बिगर जस्ट लाइक अस, कि शायद इनको ड्रामों में चांस चाहिए, फिल्म में कैमियो चाहिए, और बहुत हुआ तो एक कोई किसी भी टीवी चैनल पे टियर 2 पे कोई अपना टॉक शो कर लेंगे लेट नाइट, और उनको लगता है ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है तनकीद करने का जस्ट टू गार्नर relationships. You haven't done No, that. no. I've actually refused it. It's not that I've not had the opportunity, but I have never wanted to do a cameo in a film or एक फिल्म थी जिस पे मुझे बहुत कहा गया था कि आप कर लें, और काफ़ी जर्नलिस्ट ने किया भी था, और मुझे काफ़ी कॉल्स भी आई थी कि इसमें क्या हर्ज है, यू विल बी प्लेइंग अ जर्नलिस्ट और आपकी छोटा सा कैमियो होगा. मैंने नहीं किया. उन्होंने कहा आप क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज अगर मैंने ये कर लिया आपकी फ़िल्म में और मुझे आपकी फ़िल्म अच्छी लगी, तो लोग कहेंगे इसलिए अच्छी लगी है बिकॉज आपको तो उन्होंने चांस दिया टू बी Conflict ऑन of स्क्रीन. interest. दूसरे बिल्कुल. अगर मुझे बुरी लगी हाँ. और मैंने कह दिया कि मुझे बुरी लगी, तो आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, तो मुझे उस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही नहीं है. सिंपल सी चीज़ है. That's it. But I think that for somebody who has a YouTube channel, for them to extend that craft that they have to television is not a conflict. No, but I think when they say that when critics start engaging in mainstream in hopes to get something more out of it, More what? eyeballs, money, show मिल popularity, जाएगा, fame. दावतें मिल जाएंगी, तोहफे मिल जाएंगे, सबको यही लग रहा होता है कि जी ये आप देखिए ना, ये इंटाइटलमेंट जो हम लोगों की बात जिस पे बात कर रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं से तो आ रही है. वो इसी बात चीज़ से आ रही है कि जी दिस एंटायर पूल ऑफ क्रिटिक्स जो तनकीद निगार बैठे हुए हैं, हमारे नक़ाद जो बैठे हैं, ये तो बड़े ईजिली बायबल हैं. हम इनको कुछ बताएंगे नहीं, इनके पास कुछ बेचने के नहीं होगा, इनका शो चलेगा नहीं. ये कहीं ना कहीं से तो स्टेम हो रही है ना ये I can talk for एंटाइटलमेंट. myself. जब तक ड्रामे टीवी पे आ रहे हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं नहीं है. है, you know, टीवी पे देखना है और रिव्यू करना है. I don't need a personal. What I'm saying, I don't need a personal relationship with anybody. but also that when you guys do foreign content, उस पे हाँ. भी shows तो हो सकते हैं, और Exactly. बहुत बेहतरीन Exactly. हो सकते हैं मुख्तलिफ ज़बानों नहीं, के. बट पॉइंट ये नहीं कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. पॉइंट ये कि क्यों ना हो, बिकॉज लाइक यू सेड इट्स एन इकोसिस्टम. एवरीबडी हैज टू एग्जिस्ट विद इन दैट Everybody has to. इकोसिस्टम. क्यों ना हो? So this disclaimer I want to give to known people who watch the show, and some of them are fantastic. I When mean, they take criticism. absolutely. A case in point, like a lot of people say, I have a Myra Khan bias, and I have to say that she is one of my favorites. But it's not favorites because उन्होंने मुझे बर्थडे पे फूल भिजवाए, या उन्होंने अपनी शादी पे मुझे बुलाया, या मैं उनके घर जाती हूँ दावतों पे. मैं कभी नहीं गई उनके घर, other than काम के सिलसिले में. I don't have a personal relationship with her. What I do have is a relationship that is based on years of respect. Years of respect as an artist and a journalist.
She has honored whatever she has And said, she got an open mind also. and she has an open mind. She will listen to critique, She has an and open she will mind. honor what you're saying. She will take criticism with a pinch of salt. अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा, बुरा भी लगा हो सकता है. You know, बुरा भी लगा हो बिल्कुल. सकता है. मगर and if you say that, oh, you're biased for her, you want to say biased? I mean, I find that's a very derogatory yeah, term, true, bias. true. जैसे कि होना नहीं चाहिए लेकिन है. मुझे लगता है और वो मुझे लगता है बिकॉज उन्होंने वो earn किया है. इतनी सिक्योर हैं, हाँ. you will maybe never, there's nothing documented where she's said anything bad about anybody who is younger than her No. or even her contemporary. Never. कभी कोई लूज बॉल तो वो मायरा देती ही नहीं है ना, जिससे आपको लगे कि शी इज गेटिंग इनसिक्योर अबाउट. आई थिंक शी embraces everyone, शायद तभी, not just you but from Hassan to Umair Alvi to all the other Everybody, critics and absolutely. writers and journalists flock around her कि जी एक magnanimity तो है. है. और She is generous towards her juniors, towards the new Extremely flock. generous, yeah, Extremely yeah, generous. yeah. She is all embracing. So what is there not to like? You can agree or disagree with the performance that she gives कि अच्छी है या बुरी है, वो आप कह सकते हैं कि जी ठीक है. But ये कि what is there not to like? What is the bias? And also one thing that you know, एक चीज के ना सिर्फ इस तरह के शोज या कंटेंट या यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स सिर्फ ए लिस्टर्स को प्रोजेक्ट और प्रमोट या स्पॉटलाइट कर रहे होते हैं. मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन काम हुआ थ्रू द हेल्प ऑफ क्रिटिक्स व्हेन यू स्टार्ट स्पॉटलाइटिंग सपोर्ट कैरेक्टर्स. Absolutely. Yeah. अभी जब What are they getting out of the industry? तन्मा नीलो नील में जब आपने सामिया मुमताज साहिबा Yeah. की तारीफ करी Nadia Akhtar. या नादिया अकबर की, Yeah. बहुत दफ़ा आप देखते हैं कि ये लोग पैराफेनेलिया, प्रमोशन पैराफेनेलिया पे नहीं होता इनकी तस्वीरें, यू नो, Yeah. ये पोस्टर्स या टीजर्स में इनको बहुत एक ख़ास तरीके से दिखाया जाता है. लेकिन जब क्रिटिक्स उनके काम की तारीफ करते हैं एंड एट टाइम्स मोर देन द मेन लीड और द Yeah. सपोज्ड मेन लीड, Yeah. तो फिर आपको एहसास होता है कि क्यों हमें ज़रूरत है इन क्रिटिक्स की, बिकॉज दे स्पॉटलाइट. और वो एक बात इतनी दफ़ा कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा है. आप देखें कि दुनिया भर में जब फिल्म रिलीज होती है तो वो 5 सितारे 4 सितारे वो किसकी तरफ से आते हैं? बिल्कुल. नीचे लिखा होता है ना, बिल्कुल. वैनिटी फेयर, बिल्कुल. द ट्रिब्यून, हाँ. दे ऑलवेज पुट दैट. तो वो कौन पीछे लिख रहा मगर होता है? शायद शायद यावर लोग ये भूल गए हैं कि पीआर में और जर्नलिज्म में थोड़ा फ़र्क है. हाँ. लोगों का ख्याल है कि अच्छा अगर आप बैठे हैं इस कुर्सी पे तो फिर आप सिर्फ तारीफ करें. हाँ. और एक ये जुमले से भी मैं तंग आ गई हूँ कि हमारी बड़ी यंग इंडस्ट्री है या इसको हाँ. सपोर्ट करें. मुल्क को सपोर्ट नहीं नहीं करेंगे. सपोर्ट की ज़रूरत नहीं. तो वही बात है कि आपकी तो अपनी इंडस्ट्री उनको नहीं रिकग्नाइज कर रही, सपोर्टिंग कास्ट को, जिसको हम सो बहुत शौक से करते हैं. ब- उन ड्रामों को भी करते हैं, यू नो, जो उनकी टीआरपीज नहीं आ रही होती, जिनकी रेटिंग्स नहीं आ रही लाइक होती. स्टैंड अप गर्ल में अब जो था, मुझे लगता है ज़ारा के अलावा सबके बारे में बात ओह माय गॉड, की गई फैंटास्टिक. कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है. और ना सिर्फ आप एज ए नकाद पर जितने और प्लेटफॉर्म्स थे, यू नो, अब तो 3-4 लोग हैं जो कर रहे होते हैं बिल्कुल. दिल जमाई के साथ. और आप फिर कहते हैं कि अच्छा नहीं, बाकी अगर सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक अच्छा काम किया है तो शायद हम इनका सिर्फ देख लें, जिससे उस ड्रामे की टीआरपीज बढ़ेंगी. हम्म. टीआरपीज बढ़ेंगी तो पता लग जाएगा कि सक्सेसफुल हुआ, पैसा कमाएगा हर कोई, अगला ड्रामा भी अच्छा बनने की उम्मीद हो जाएगी. यू नो, एक चीज़ हम बहुत डिसरिगार्ड कर देते हैं कि ड्रामे का पैसा आता कहाँ से. जी. आपको इश्तिहार जो बनाने वाली कंपनियां होती हैं, साबुन, शैम्पू, तेल, मसाले, जी. वो पैसा डालते हैं ना. जी. इश्तिहार बिकते हैं सेकंड्स के लिहाज से, हम्म. और उससे चैनल्स पैसा कमाते हैं, हम्म. और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्शंस के अंदर. हम्म. और फिर वो जाके इन्हीं ब्रांड्स को बोलते हैं कि जी हमारा ये ड्रामा है, ये देखें आने वाला है, इसमें ये 4-5 सितारे हैं, ये इसका प्रेमिस है कि आप एक्साइटेड होंगे, इंटरेस्टेड होंगे पैसा डालने में. सो ये इकोसिस्टम है. इस तरह तो जो ब्रांड बनाने वाले, मसाले वाले, वो कहें कि नहीं जी हमें समझ ही नहीं आ रहा ये तो हम इनको सबको पैसे दे रहे हैं, ये होंगे स्टार, मतलब इनका स्टार्स को पैसा कहाँ से आ रहा है. कि जी हमारा तो बिक रहा है. हाँ नहीं, और वो ये बोलते हैं कि हम इनको पैसे दे रहे हैं. क्यों पैसे सोचा अगर मसाला बनाना मैं रोक दूं तो आप कैसे ये बाइकें तोहफों में देंगे, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है ना. वो अपनी जेब से तो वो नहीं तोहफे बांट रहा है ना. कोई भी अपनी जेब से चीजें नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है. तो इस तरह तो अगर हम सभी रुक जाएं, so nothing will happen. You know, it's an ecosystem where, like, I love that you said about Jimmy Choo ke you respect the other person. Yeah. You don't create blocks, you No, know, no. hindrance ना करें, और दिल बड़ा करें सब लोग. क्योंकि फिर हम सिर्फ एक फिरदौस जमाल पर तनकीद नहीं कर सकते कि जी हर दफ़ा आके वो ये क्या कह जाते हैं अदाकारों की, क्योंकि सबके अंदर कहीं ना कहीं फिरदौस जमाल छुपा हुआ है जो वो बहुत सौ का तो निकल भी रहा है, और वो आके वो निकल आता है. वो जरा सा आप टिटलेट करें और वो फौरन से बाहर आके
वो करता है without realizing that the entire fraternity looks bad. Yeah, absolutely. People look insecure. Absolutely. और फिर हर कोई लिख रहा होता है कि जी ओहो क्योंकि अब इनको खुद कोई टेंशन नहीं मिल रही इसलिए ये कह रहे हैं. अच्छा, अब लाइन्स सारी ब्लर हो गई हैं ना, लाइन्स ब्लर हो गई हैं, अब कंपार्टमेंटलाइज़ तो आप कर नहीं सकते कि जी ये एक्टर है टेलीविज़न का, ये उस डब्बे में रहेगा, ये फ़िल्म स्टार है, ये उस डब्बे में रहेगा, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये इस डब्बे में रहेगा। अब हर डब्बे में हर बंदा जा रहा है, वो एक बुरी क्रॉस लाइनिंग हो चुकी है, व्हिच बिल्कुल इज़ वेरी हेल्दी। क्रॉस पॉलिनेशन इसमें हो रही है. क्रॉस आप पॉलिनेशन हो देखिए रही है, नेटफ्लिक्स की फिल्में ऑस्कर जीत रही हैं ऑस्कर ना. जीत रही हैं। सो बस खत्म हो गया फिर तो अब मतलब सब आप किस मुँह चीजें. से फिर क्या बोलेंगे? वो भी तो एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ही है ना, आपकी अ, तो नहीं जा रही हैं, आप अब नहीं. ड्रामा बना रहे हैं नेटफ्लिक्स के हाँ लिए। तो बिल्कुल. आपकी आप सोनी लिव के लिए ड्रामा बना रहे हैं, आपके अदाकार जो हैं वो हुलू के डेली बॉयज़ में हसन शेरू हाँ जस्ट मेड अ डेब्यू। बिल्कुल. सो यू आर एवरीवेयर एंड इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही यू है, ये कांट हेल्दी है, डिमार्केट. ये हेल्दी है। आप ये नहीं डिमांड कर सकते कि ये कोटा जो है ये हमारा है, इसमें से हम खाएँगे, आपने हमारा क्यों लेके खाया या आप हमारा खा रहे हैं। नहीं, वो एक और इकोसिस्टम अगर है हम नहीं उसमें आपको देंगे सब तो आप नहीं खा पाएंगे. एक फू और हम अ, आपको नहीं देंगे तो नहीं खा पाएँगे you know. या आप हमारी वजह से एग्ज़िस्ट करते हैं, ये बड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं होना चाहिए। और ये होता है तो फिर हम नुकसानात भी उसके देख रहे होते हैं ना कि जी हाँ, क्यों. आई हर्ड ज़ारा नूर अब्बास सेइंग समवेयर कि हम इंडस्ट्री नहीं एक कम्युनिटी हैं बिकॉज इट्स सच अ टाइनी. या कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेती होगी ना ये इंडस्ट्री ड्रामा फिल्म मिला के. फिल्म तो खैर अब बन ही नहीं रही. बहुत महदूद है और अगर उसमें भी हम ये कहते हैं कि तुम मेरे पैसे से खा रहे हो. You exist because I want you to या exist. या That is harming. And I wanted to start by saying that because they all challenge this social media platform like yours, हुँ, why do they exist? Bhai, they exist because they have the right to exist. वी हैव अ राइट टू एग्ज़िस्ट कौन हमें Uh, चैलेंज करेगा? हमारी एग्ज़िस्टेंस को कौन चैलेंज करेगा? और अगर आप द हुँ, न्यूज़ में भी लिख रही होती हैं या या तो पढ़ने वाले ने कभी नहीं कहना कि एब्सोल्युटली क्यों लिख रही हैं आप ना क्यों लिख रही हैं? फिल्मों के बारे में. हमें ना कवर करें प्लीज़। But the maximum insecurity comes from the tier one stars. Why is that? And tier one, जिन लोगों को नहीं पता, there's Which a is star really tiering. odd, which is Uh, unfortunate and odd. Why is it? Why do you think that is? People who have made it big, I'm trying to understand this. People who have made it big, who are established stars, who are making the money, they have the fame and the and fortune. tons of Why money. would they give such a trivializing statement? Why? Why? एंड ये भी नहीं है कि इनसिक्योरिटी इस बात की हो कि हम अपना काम अगला कैसे मिलेगा क्योंकि उनका तो अपना प्रोडक्शन हाउसेस हैं. They have so much money, they have their own set of writers room. तो फिर तो ये नहीं होनी चाहिए. बट आई हैव नोटिस दे आर द फर्स्ट पीपल टू रिएक्ट. Yeah. The biggest stars will react immediately. Maybe they have higher stakes to lose if they. But why would they react? बट जब कोई रिगार्ड ही नहीं है उस लिखी हुई बात का जो क्रिटिक्स कह रहे हैं या कोई और कह रहे हैं तो फिर किस नहीं, बात से वो क्रिटिक से भी, किसी अ, और की एग्जिस्टेंस से भी, किसी यूट्यूबर की एग्जिस्टेंस से, बहुत सी चीजें आप एट प्ले, वो यू तो नो, आई मुझे डोंट लगता है नो। वो तो बेचारे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को तो छोड़ दें आप. वो आपको उनकी ऑडियंस आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है. So एक then पहली बात I तो feel ये there's जान लें maybe there's a deeper sense of अ, insecurity then. कि इनको कैसे 6 मिलियन या 60 लाख फॉलोअर्स मिल गए रजब भट्ट को. मसला ये है कि उनकी शादी क्यों कवर की गई. मुझे लग रहा है जी, ये एक डीपर इनसिक्योरिटी है. और मैं ये कहना अ, चाहूंगी, गो के हसन इंसिस्ट कर रहे हैं कि उस फैशन फोर्टनाइटली की एपिसोड में हसन चौधरी की वजह से व्यूज आए थे। नहीं, हमारा जो एक अ, एपिसोड 100,000 व्यूज को क्रॉस किया था, रजब भट्ट इट वाज रजब भट्ट। देखिए आमना हम लोग शुतुरमुर्ग की तरह ना अपनी सर दबा लें मिट्टी में और उनकी एग्जिस्टेंस को अनअक्नॉलेज कर दें तो इसमें नुकसान किसी का नहीं होगा. नहीं, वो तो भाई अपना वो बच्चा तो अपना काम करके वो जैसा भी कर रहा है उस पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे कि वो मैंने क्या कभी सही नहीं है क्या देखा, गलत. मैंने कभी नहीं देखा अ, उनका शो, और शायद मैं कभी ना देखूं, बट आई विल नेवर क्वेश्चन हिज राइट टू एग्जिस्ट। बिल्कुल. सिंपल सी बात है। और दूसरा ये कि वो अपनी शादी पे अपना कमाया हुआ पैसा अब उन्होंने उड़ाया नहीं उड़ाया वो एक तरफ. उनके पास भी मोहसिन नवीद रांझा पहनने का उतना ही हक है ऑफ कोर्स, जितना उसी हफ्ते हुई एक और शादी पे ऑफ कोर्स, एक सितारे का पहनना. बिल्कुल। प्रॉब्लम ये हो रही है हाउ डेयर ही प्रिविलेज, प्रिविलेज. ये प्रिविलेज। एक तो हमें मुल्क में वैसे भी इंटाइटलमेंट बहुत है प्रिविलेज बहुत है. हम सबको लगता है कि जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ. वो हम इसलिए कहते हैं ना कि और वो हर तबके में है और वो खास तौर पे द अपर क्रस्ट ऑफ एनी प्रोफेशन हैज दैट कि जी पता नहीं है मैं कौन हूँ. एवरीबडी हैज अ राइट टू कोएग्जिस्ट. बिल्कुल। Paths will cross. Technology has erased the walls. अब फिल्म के लोग
equally dependent on YouTube. Yeah. The biggest celebrities like athletes Yeah. are dependent also on content creation. David Beckham बैठे हुए हैं, कंटेंट बना I रहे होते हैं, वो love और उनकी वो बेगम अपने बैकयार्ड में सब्जियां उगा रहे हैं, डेविड बेकम जो हैं, और वो मेगन रोज मार्कल सुबह ने बता रहे होते हैं उन्होंने with love नेटफ्लिक्स मेगन से किया रेवेन्यू एक कमाना एक शुरू किया, शो बिल्कुल बेचा, किताब बेची, अब एक और टॉक शो कर रही हैं, तो फिर बोलेंगे जी क्यों, उन्होंने कहा मैं प्रिंसेस ऑफ ससेक्स हूँ, डचेस ऑफ ससेक्स हूँ, हाँ आई डोंट नो कैसे, बट so yeah these lines are blurred. lines are blurred. Nobody can feel and turn back and say, how dare you, No, I have the right, nobody has. you can come to me and say I disagree with you, and बिल्कुल I would love to have a conversation. मुझे over the years बहुत लोग आके ये कहते हैं कि अच्छा we love your content everything, लेकिन bias तो है आपका. I would love to hear कि आपको क्या लगता है मेरा bias किसके लिए है, और आए उस पर बात करते हैं, आए उस पर conversation करें, शायद मेरी वजह हो बिल्कुल for appreciating a certain artist or a certain film or a certain drama. अब वो ऐसा ना हो कि पर्सनल बायस है. आई लव हैविंग दीस और ऐसे ही कन्वर्सेशंस. कौमें आगे बढ़ती है ना, जब ये रोशन Absolutely. ख्याली, रोशन सोच और ये हाँ सवाल करने की इजाजत होनी चाहिए, बहुत जरूरी है. यू हैव द राइट टू क्वेश्चन एंड yeah से, जो हक नहीं है वो ये कि आई डेयर योर एग्जिस्टेंस, कि I कैसे would never do this. तो ये कैसे आप कह सकते हैं? मैंने तो ये कभी नहीं किया, मैंने कभी मैं तो ये अपनी, कभी ना करूं. हम अपनी माँ बहनों को नहीं लाते सामने. Such a एक तो problematic statement. ये दिस इज It's अ such a डीपली deeply रूटेड problematic. Yeah. पेट्रियार्कल मिसोजिनिस्ट एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि औरतें आर थिंग्स टू बी हिडन. भाई Yeah. आपकी चॉइस है, अगर आपकी औरतों की चॉइस है, माँ बहनों को नहीं लाते तो अ, भाई बापों को ले आएंगे तो नहीं, वो और ठीक जिसका है. आमना जिसका एक बहुत एक बहुत ही नेगेटिव Deep rooted इंटरप्रिटेशन है कि मैं अपने घर misogyny है की ना. औरतों से काम करवा के उनकी कमाइयों से पैसे खा रहा हूँ, हाँ तो वो तो मर्दानगी पे मेरी एक, ये एक बहुत बड़ा मसला है. ये तो डिस्कशन कहीं और चली अ, जाएगी यावर. ये ये तो एक और बिल्कुल शो ये है एक और फिर. शो है. अ, हमारे सोसाइटी में और इंडस्ट्री में जो डीप रूटेड मिसोजिनी है, ये तो एक कि और. but then if we're ending this, then that one comment कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है, और हाँ फिर वो मर्द जो औरतों की कमाई खाते हैं वो मर्द ही नहीं है. तभी तो ये जुमला है ना कि औरतों की कमाई घर की माँ बहनों को लेकर आ रहे हैं. दिस इज एन अंडरलाइन प्रॉब्लम, जो अगर हमें नहीं लग रहा कि मसला है तो ये बहुत खतरनाक बात है. और इंटाइटलमेंट यहाँ से आ रही है कि देखो मैंने तो ये नहीं किया ना. आप किस जुमले को पकड़ेंगे? ये कहना कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है, वो हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और फिलहाल मैं नहीं कर रहा. तो एहसान है मेरा आप पे. तो ये मतलब अ, जुमले तो फिर आप पर जब आपकी अपनी बेगम जो खुद भी एक बहुत वेनरेटेड स्टार हैं, और अगर वो खामोश हैं, तो सोचें कि आम एक इंसान या जिनकी बेगम एक आम है और ए लिस्टर सेलिब्रिटी मूवी स्टार नहीं है, और तो नहीं, वो और एक आम औरत जो उनको कि आप पे वाकई डिपेंडेंट है अपनी फाइनेंसेस के बिल्कुल लिए, उसको लगेगा वो कि यार तो ये तो बेचारा, मैं क्या ही बोलूँ मैं कि इसको क्या ही कहूँ, शट अप कॉल क्या ही इसको दूँ फिर मैं. अगर मुझे 4 चपेड़े मार भी देगा, जो ड्रामों में दिखाया जाता है जिसपे रेटिंग्स आती तो हैं, कम से कम महीने के आखिर में पैसे तो दे रहा है ना. दे देता है. हाँ हैविंग सेड दैट, आई गॉट टू नो कि राना शेख जब पीटीवी हेड कर रही थी, हम्म तो दिस इज बैक इन द डे, और मुनीसा हाशमी साहिबा, हम्म तो इन्होंने एक लॉ पास करवाया था कि हर औरत के पास करियर होगा ड्रामे में, लीडिंग एक्ट्रेस के पास, और वायलेंस ऑफ एनी सॉर्ट वाज नॉट इवन कंसिडर्ड टू बी इवन पार्ट ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट. हम्म तो पीटीवी का एक मैनिफेस्टो था हम्म कि औरत का करियर होना लाजमी है. ये सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होंगी. या तो शहनाज शेख ने फैक्ट्री लगाई, मरीना खान डॉक्टर डॉक्टर थी, थी. ये सारी लड़कियां कुछ ना कुछ कर रही थी. इवन अनकही में शी वेंट they टू वर्क इन एन they ऑफिस. all had a हाँ. job because they wanted women to feel okay about stepping out and doing a job. सनम सईद Um, जिंदगी गुलजार है. they all, चाहे had a वो job. टीचर ही क्यों ना हो, Yeah, पर which was उनको not which दिखाया. was on TV, of course not PTV. बट देन एक ये था कि नॉर्मलाइज द अर्निंग ऑफ वुमेन. Yeah. कि अब हमने मतलब सब औरतें कमा ही रही हैं ना, घर कैसे चलेंगे, वरना इकोसिस्टम कैसे चलेगा, फिर तो डॉक्टर भी नहीं होंगी, बैंकर भी नहीं होंगी. So to give हम टीवी Uh, क्रेडिट, उन्होंने काफी हद तक वो ट्रेडिशन एस्टेब्लिश मेंटेन की है हाँ. कि उनके फिर भी प्रोग्रेसिव ड्रामे होते हैं. उनकी जो हीरोइंस होती हैं, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, उनके प्रोफेशंस भी होते हैं. एंड मैं तो ये भी कहती हूँ यावर के हाउसवाइफ होने में भी कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं, as long as it's a choice, It's a as long as it choice. is a choice that the woman is making. बिल्कुल उसको पूरा आपके हक पास है. पूरा, हाँ, हाँ, अगर आप बिल्कुल घरेलू खातून रहना चाहें, I क्यों have नहीं. friends and I have family members who say कि भाई हमें नहीं काम करना, तुम लोग तो पागल हो हाँ, कि जाके काम कर रहे हो, जब क्या मियाँ कमा जरूरत के है. ला रहा है हाँ, तो आई एम हैप्पी. and great.
आई एम गुड हैप्पी फॉर फॉर देम, बट एब्सोल्युटली अगर उनके घर की इकोनॉमिक्स अलाउ नहीं नहीं करती करती एक ब्रेड विनर का, हाँ तो फिर लोगों को निकलना पड़ता है, या कोई नहीं शौक या से नहीं अगर उनका होता। कोई ख्वाब है कि मुझे ये ज़िंदगी में करना था वो नहीं कर पा हाँ, रही क्योंकि उनके ऊपर ये मुसल्लत किया जा रहा है कि जी औरत घर से नहीं निकलेगी, वो प्रॉब्लम है। तो फिर अगर यूट्यूबर अपनी अम्मी और वालदा और बेगम को ला रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये सही है कि गलत? मेरे ख्याल है वर्डिक्ट। मेरे ख्याल है कि अगर उनकी वालदा और बेगम और बहनें आना चाहती हैं यूट्यूब पे और खुश हैं आने के लिए, कंसेंट के साथ बिल्कुल। खत्म हो गई बात, हाँ, बात खत्म हो गई। ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। और एंड अ, नॉट टू से वो कोई खुदा ना करे आके कोई फहाशी भी नहीं फैला रहे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, बड़ा वो, बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट ऑब्जेक्शनेबल नो, कंटेंट। अम्मी पका रही होंगी या कुछ नमाज पढ़ रही होंगी बस या यही गपशप है मर रही होगी। कि अम्मी उनको एटलीस्ट हम रजब पे फिर से आ रहे हैं, तो उनकी अम्मी उनको बहुत मार रही होती हैं चप्पलों से हर बात के ऊपर, जब वो अगर कोई हाँ शैतानी कर रहे होते हैं या वो हाँ कीमा भून रही होती हैं या पराठे डाल रही होती हैं। इट्स अ चॉइस। वी सॉ दैट फ्रॉम द अराइवल ऑफ द कार्डाशियंस या कि किस तरीके से एक कंटेंट क्रिएटर्स थे वो सारे। उससे पहले पैरिस हिल्टन कंटेंट क्रिएटर बन के आई, ऑसबॉर्न्स बन के आए, इन सब ने अपने कंटेंट क्रिएट किया और उसके बाद दे बिकम मेगा स्टार्स। सो व्हाट दे आर डूइंग ऑन यूट्यूब इज एसेंशियली रियलिटी टीवी, दैट्स इट। जो या आप टेलीविजन पे बिल्कुल। देखते हैं और आप बिलियंस उस पे कीपिंग अप खर्च विद द कर रहे हैं। रजब्स दिस इज is the Keeping Up with the Rajabs is a show. कीपिंग अप विद द बट्स Keeping Up with the Butts is a show. एब्सोल्युटली और उसके like I remember जब Vogue put Kim Kardashian on the cover, there was so much hue and cry कि जी क्या मुसीबत थी, और इस तरह की औरतें जो बिल्कुल चेकर्ड बैकग्राउंड से उनके नज़दीक तो आई हुई थी, जिन्होंने बहुत बी ग्रेड एक फिल्म बना के उसके ज़रिए वो मशहूर हो के कवर पे क्यों डाला। Anna Wintour got threats from everyone. The moment Vogue put them on the cover, they got cultural legitimacy मिल गई उनको। एब्सोल्युटली वो स्मार्ट थे, वो दिबाचा, वो रिसाला, कॉन्डे नास्ट टू एक्नॉलेज कि द गेज इज शिफ्टिंग। या पॉपुलैरिटी का जो एक स्पॉटलाइटिंग है वो शिफ्ट हो गई है। इट्स फ्रॉम फिल्म स्टार्स टू रियलिटी टीवी स्टार्स, एंड दैट्स व्हाई नाउ the entire Kardashians, I think, a multi-billion dollar. And I can't endorse their content. I think it's extremely problematic. Yeah. I think as influencers, they are very problematic. They are propagating very unhealthy beauty standards. So I don't agree with any of them, but I will never dispute their right to exist. So The keeping bottom up with the line- butts is, keeping up with the butts is it. what we all Bottom can. line क्या है? I will yes. never question their right to exist. Simple सी बात है. मैं तो even dramas की भी कहती हूँ. Ecosystem I में could सबको hate रहना है। something, I could hate a drama, I could love a drama, I could really object to something happening in a drama. I will never ever say that this drama should not air या इसको ban कर दो. Ban culture में तो मैं यकीन ही नहीं करती. So no, to say And कि this show will make its own money irrespective of yeah, depending on anyone. Like every other platform absolutely. is aware to make money on their own. They are well Absolutely, equipped. yeah. So on that very note, Amna, Thank you, Yavar. It was again an extremely nice मसाले वाली आज तो conversation थी. मुकाबला बहुत यावर आज सोच के आए थे, आपका कोई मुकाबला नहीं है, हर एक की अपनी अपनी एक No, I'm just beat है, I kidding. know. I get so entertained watching you and Tabish together. We are recording after 2 days. अब तक कर चुके होंगे जब तक ये और एपिसोड वो हमारी इतने आएगी. स्पेस्ड आउट रह के कोई एक ऐसा जुमला कह देते बोलेंगे, हैं, हाँ. एंड देन डिलेस उनके हाई स्पीड में रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, सो आई गेट वेरी मैंने उनसे कहा, मैंने एंटरटेन्ड। कहा ताबिश, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर कॉल्स आफ्टर आवर रिकॉर्डिंग्स नाउ बिकॉज एवरी टाइम यू कॉल मी एंड से मैंने ज़्यादा तो नहीं कह दिया, ये बात डिलीट कर दें, हाय आमना मुझे पीछे ही पड़ जाएंगे. मैंने कहा सोच के बोला करो, मैं तुम्हारी कॉल नहीं लूँगी अब. बट ये कि इट्स ह्यूज फन एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. अब कोई आप भी कह सकते हैं कि भाई मुझे इस्तेमाल करके आप अपने प्लेटफॉर्म पर रेवेन्यू कमा रही हैं. No, but the thing is conversation is paramount. the conversation is paramount, the mutual respect is paramount. I think that I would like to hope that the conversations we have are giving people food for thought. बिल्कुल Food for thought है basically. और अभी तक मैंने जितना भी वो कमेंट जब आप लोग लिख रहे होते हैं हाँ. बहुत प्यार से और उससे, और आपकी 7 सुहागनों से लोग बहुत इम्प्रेस थे कि क्या और क्या यावर किस सेंचुरी में रह रहे हैं 7 सुहागनें बहुत बैठ के गोटा टांगती थी. जब आपने मुझे पहली दफा भी कहा और मुझे लगा कि मैं तो एक उस्ताद असलम की तरह आके कोई हाँ. बात इतनी बोरिंग बता के जाऊंगा और वहाँ मसालेदार ताबिश अरे, बैठे हुए होंगे तो क्या होगा. या हसन चौधरी बैठे हैं, who is also very cheeky. very cheeky. But the feedback was so fantastic, Yeah, Amna. और alhamdulillah. कहीं ना कहीं अगर एक प्लेटफॉर्म किसी बात पे चर्चा करता है ना, तो फिर लोगों तक वो बात पहुंच जाती है कि अच्छा हम भी इस बारे में
आप नॉर्मलाइज कर देते हैं कॉन्वर्सेशन को। होनी चाहिए। और अगर एक प्लेटफॉर्म जैसे आपका है, अगर वो एक्नॉलेज कर रहा है एक यूट्यूबर को, प्रॉब्लमैटिक कंटेंट उनका बिल्कुल एक तरफ, बट उनकी Absolutely. एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर रहा है, Yeah. दैट्स गिव हिम लेजिटिमेसी टू हिम, अ जन्नत मिर्जा, अ महक मलिक, टू होनी ऑल दीज चाहिए। पीपल, सबको होनी क्योंकि चाहिए। दे एग्जिस्ट। बिल्कुल। हमारी बेवकूफ़ी होगी, नादानी होगी अगर हम कहेंगे कि हाँ, कौन उनको देख नहीं, रहा है? हमारी एरोगेंस भी होगी। उनको 60 लाख लोग देख हमारी रहे हैं। एरोगेंस भी होगी। उनको उनको उनकी पैन पाकिस्तान लोग देख रहे हैं, जी, उनको बिल्कुल। बिहाड़ी में लोग बैठे देख रहे हैं जो शायद आपको नहीं जानते। आपकी बिल्कुल। काम ख़याली है कि आपको लग रहा है कि मैं तो इतना बड़ा स्टार हूँ, एब्सोल्युटली। अगर होते तो फिर कोई फ़िल्म पिटती ही ना। ऐसा तो नहीं होता ना। आप उस दिन से डरें जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एक्टर्स देगी हाँ, और आपकी ज़रूरत भी नहीं हाँ, रहेगी। और हम बैठे देख रहे हैं उनकी हाँ, तारीफ़ों में कर रहे हाँ, होंगे। बिकॉज़ फैशन में तो होना शुरू हो गया ना, बिल्कुल, एआई AI मॉडल्स, शोज़। एआई शोज़ शुरू हो गए हैं, एआई मॉडल्स आ गई हैं। तो आप उस दिन से डरें। इवन मॉडल्स जो कहती हैं कि जो नया लॉट जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, या वो नॉट नाइस, और नॉट नाइस। ये जो पढ़ा लिखा होता है वो सिर्फ ये होता है कि इनको अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी नहीं आती। हाँ, एग्जैक्टली। ये पढ़े तो लिखे तो शायद आप भी नहीं हैं। कि ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि इनको अंग्रेजी नहीं आती। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 10,000 फ्रेंच मॉडल्स को अंग्रेजी नहीं आती, एक लफ्ज़ वो नहीं बोल पाएंगी। और इससे पहले कि लोग कमेंट्स में लिखें कि आमना आप हर वक्त अंग्रेजी पे तनकीद करती हैं, मैं सिर्फ तब करती हूँ जब कोई ड्रामे में किरदार ये हाँ। दिखाया हो कि बाहर पला बड़ा है, बाहर रहा है, सक्सेसफुल बिजनेस करता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑपरेट करता है, और फिर उसको अंग्रेजी ना आए, तो वो ज़रा सा वो एक मसला हाँ, वो है। एक मसला और है। और दूसरा ये कि जब अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में जो एक हमारी लैंग्वेज ऑफ कंफर्ट भी होती है ना, हाँ, बिल्कुल, कि जो घर की बोली क्या होती है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादातर वक्त एक अंग्रेजी ज़बान without even thinking we use that language and we हम बोलते keep on हैं। switching between two languages। या और मैं वो सोच के आता हूँ कि अच्छा नहीं, उर्दू बोली बोली जाए। जाए। 7 सुहागनों पे बैठ के, और क्या आपकी क्या 2-4 आपके जुमले थे। एक तो 7 सुहागनें बहुत चली हैं, और आपकी क्या कॉस्ट्यूमरी और मलबूसात और खैर पहनावे। I enjoy your Urdu as well. So yeah, but you are quite an institution. तो लें जी, आज की एपिसोड थी द चेंजिंग फेस ऑफ सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी के चेहरा बदल रहा है और इसको कोई नहीं रोक सकता, और जो रोकना चाहेगा वो बेवकूफ़ी वो पीछे होगी, रह जाएगा। वो पीछे रह जाएगा। वो एक जिल्टेड गुस्सेला इंसान बन एब्सोल्युटली जाएगा। वो एक बेचारा सब सैड सा एक बंदा रह जाएगा जो कि नेगेटिविटी स्प्यू कर रहा है। इंडस्ट्री को बढ़ने दें, ग्रो करने दें, लोगों इज्जत को दें। इज्जत दें। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सबका हक है, जो कमा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो उसका कमेंट हक लिख रहा है है। वो भी इज्जत दे, इज्जत दें, एक दूसरे को इज्जत दें। दें। बॉटम लाइन है, इन द वाइज वर्ड्स ऑफ जिमी चू, रिस्पेक्ट ईच अदर, Respect each other. respect each other, and only then It will will you cultivate a culture of absolutely of positivity. positivity. Thank you so much. Thank you, Yavar.